नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेरी सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। कानपुर में जिला अध्यक्ष की धमकी, तमीज में रहिए, 2 विधायक उठकर चले गए। कानपुर में कुछ घंटे पहले ही कानपुर में सीसी माऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के आंतरिक सलाह खुलकर सामने आ रह गई। साथ ही पीडीए सम्मेलन से सपा विधायक और जिला अध्यक्ष भिड़ गए। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और वहां मौजूद थे, वह दोनों को चुप कराते रह गए, मगर सपा जिला अध्यक्ष कहते रहे कि विधायक चुनाव हरवे देगा। और साथ ही इस विवाद के तब ज्यादा तुल पकड़ लिया जब मंच से सपा विधायकों को बोलने पर सपा जिला अध्यक्ष ने उनकी तरह उंगली उठाकर कहा कि तमीज में रहिए। उसके बाद कानपुर में कैंट के विधायक मो हसन रूमी और आर्य नगर सिटी से विधायक अमित वाजपेयी ने हंगामा कर दिया। प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहले बीच बचाव कराते दिखे, फिर वह रोने लगी। बाद में सभी विधायक और पीडीए सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर चले। ये जो लिस्टें बनी है, ये लिस्टें केवल हमारे पास नहीं है, लिस्टें हमसे ज्यादा हमारी लिस्टें प्रशासन के पास है। हर थाने में हमारी लिस्टें पहुंच गई है, कोई थाना नहीं जो हमारी लिस्टें पहुंच लगी। और यही सारी लिस्टें इसी का अनुरोध करेंगे कि ज्यादा नाम लेकर के पब्लिक में कोई समीक्षा ना करी जाए, ना जाने कहाँ कौन बैठा है, किसका चेहरा पकड़ रहा है, किसकी करियर हो रहा है। यदि हमें कोई समीक्षा करनी होगी, हम लोग बंद कर देंगे। हर थाने में सूचियां, और शायद ही कोई कार्यकर्ता हो जिसके पास थाने से फोन ना किया हो। पार्टी ने आज औपचारिक रूप से सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव की शुरुआत कर दी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, हमारे सांसद जितेंद्र दोरे जी, प्रभारी है राजेंद्र प्रसाद जी और प्रेम प्रकाश वर्मा जी, सब लोग आज आए हैं और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। औपचारिक रूप से चुनाव के अभियान की शुरुआत आज कर दी गई। क्या ऐसा मामला था, क्या दिक्कतें थी? विवाद नहीं था, ये तो आपस में बातचीत है। रणनीति बनाने में कई तरह की रणनीति सामने आती है, तो लोग अलग अलग तरह की रणनीति के पक्षकार होते हैं, तो अलग अलग तरह से बात रखी जाती है। विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी। पार्टी, समाजवादी पार्टी पूरी एकजुट खड़ी है और मजबूती से इरफान सोलंकी के साथ जो षड्यंत्र हुआ है उसका जवाब देने की तैयारी कर रही है। जैसे भी कहा गया कि चुनाव आप लोग 2 विधानसभा हार रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से जीते, ऐसा क्या आपको हुआ था क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से ही राजनीति होती है। उन्हीं की टिकट पर, उन्हीं के मदद से, उन्हीं के वोट पर हम लोग चुनाव जीतते हैं। ये सच है कि हम लोग उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। इसी बात का जनता हम लोग भरोसा करती है। तो ये कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राजनीति कर सकता है। सभी लोग चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से ही जीतते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हार रहे थे ये किसी के लिए कहना उचित नहीं। हमें लगता है वो गलत सब निकल गया होगा, भूलवश भी निकल जाता है, भावना में निकल जाता है, तो गलत सब निकल गया होगा। कहीं ना कहीं जो चुनाव, कहीं ना कहीं कहाँ फोटो कहाँ लगानी थी, कहाँ, लेकिन प्रत्याशी, देखिए हम लोग प्रत्याशी के साथ हैं, हम लोग पार्टी के साथ हैं। किसने बैनर बनवाया, किसने फोटो लगवाई नहीं लगवाई, इसके पता नहीं। ये हम लोग मजबूती के साथ में, मैं लगातार 2 साल से, जब से इरफान सोलंकी जेल में है, उनके क्षेत्र की देखभाल करने का काम कर रहे हैं, उनके परिवार की देखभाल करने का काम कर रहे हैं। हम लोग मजबूती से एकजुट खड़े रहेंगे, चाहे कोई फोटो लगे चाहे कोई फोटो ना लगे, ये कोई मुद्दा नहीं है हम लोग। पूरी तरह से रणनीति हमारे प्रभारी जी हैं श्री राजेंद्र प्रसाद विधायक जी, पूरी तरह से कार्य को सेक्टर और जोन स्तर पर बांट दिया गया है और बांट करके और वहाँ पर जनपद कानपुर के और भी सम्मानित नेताओं को लगा करके वार्ड को और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। जो जीत हमारी पिछले दिनों में हुई है उससे कहीं बढ़ करके अब की बार सीसामऊ विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। जिताने की बात चल रही थी, उसी बीच में नोक-झोंक हो गई विधायकों से, क्या मामला था? समाजवादी पार्टी के नेताओं का, राजनीतिक विचारों का पहले हमको आपको इतिहास समझ लेना चाहिए। अगर इस देश में वैचारिक क्रांति हुई है, वैचारिक बहस हुई है, तो समाजवादियों की हुई है। डॉक्टर लोहिया ने अपनी ही सरकार को चलते हुए गिरा दिया था क्योंकि किसानों के ऊपर जुर्म हुआ था। आज हमारे विधायक इरफान सोलंकी के साथ जुर्म हुआ है और इरफान सोलंकी को इमदाद दिलाने के लिए, इस जुर्मी सरकार को हटाने के लिए हमारे नेताओं में एक वैचारिक बहस चल रही है कि किस प्रकार से हम ऐसी आताई सरकार को इस प्रदेश से हटाएं। बस हो गया, अब अगले नेक्स्ट टाइम में आप लोग के बोलचाल में विधायक जी से कोई हटो, कोई क्या है? विधायक जी से हटो। देखिए, एक बात समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी
जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस विधानसभा में पहुंच जाते हैं, चुनाव में रोड शो करते हैं, जनसभा करते हैं, हर आदमी चुनाव जीत जाता है। ये मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। आज वही बात है, मैंने यही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही 100 रुपये ही होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता इतना चाहती है। आज पहचान हम लोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी हमारी पहचान है, हमारी पहचान है हमारी समाजवादी पार्टी। और हम समाजवादी पार्टी का नाम भी ना लें, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही चुनाव जीतते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में हम 38 सीट जीते, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे वोट मिला, हमारे तुम्हारे नाम पे थोड़ी मिला है। तो इसलिए बात हो सकता है उनको समझ में ना आई हो। अभी मैं बात भी करूँगा कि मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए वो जहाँ जाते हो, ये बात सही भी है, हमारे नेता हैं। क्या मामला है? देखिए, वैचारिक मतभेद हैं। हमारी पार्टी के अध्यक्ष से कुछ जबान फिसली, उनकी कुछ बात निकली, तो उस पर किसी हमने लोग ने आपत्ति की, विधायकों ने आपत्ति की कि भाई ये सार्वजनिक मंच है, इस तरह की बात ना करो। तो उनके तरफ के कार्यकर्ता जब आगे बढ़े, बीच बचाव हो गया, कोई ऐसी बात आगे बढ़ी नहीं। भाई देखिए, ऐसा है कि ये उनका अपना पार्टी के संगठन का ये अपना सिस्टम है कि वो किसकी फ़ोटो लगाएं, किसकी नहीं लगाएं। इस पर मैं क्या कहूँ। सरकार की ओर से एक विधायक का जो आरोप लगा रहे हैं कि विधायक सरकार के शरीयत विधायक अंदर है, 2 विधायक जो बाहर वो फोटो लगाए हुए, लगता नहीं गलत नहीं है। देखिए, ये आप लोग मीडिया के लोग हैं, इस तरह की बात आप उठा रहे हैं, ये मीडिया का चश्मा अलग होता है। और हम लोग तो भाई यही कहेंगे कि हमारी पार्टी एकजुट है और शीशमों में हम लोग सब मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे। अब उन्होंने फ़ोटो लगाया नहीं लगाया, अगर मंच से कोई बात ऐसी कह दी कि सब हार जाएंगे अगर नहीं आएंगे आप, ये तो सब उनका अपना तरीका है। और इस तरीके पर हम लोग ने आपत्ति की, बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने नहीं रोका। हमारे विधायक जी ने खुद ही कहा कि अब मैं अपनी बात आगे करूंगा, उन्होंने नहीं रोका। यही तो बात थी, इसीलिए कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया कि इस तरह की बात सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। भाई उनके पति का फ़ोन आ गया था, उनका फ़ोन ऐसे समय आ गया जब वो बैठी चुनाव की बैठक कर रही थी, तो भावुक हो गई वो।